नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दो संख्याओं का एलसीएम 495 और एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे एलसीएम अपन एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 495 दिया हुआ है और एचसीएफ 5 दिया हुआ है। काटेंगे, 5 9 45, अब 5 9 45, 11 99 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 गुणे 11 यही आएगा। अब इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एचसीएफ 5 था ना, तो 5 9 45, ठीक, और कामा 11 5 55। ये आपका 2 नंबर हो गया। इसका योग करेंगे तो 100 आएगा। जोड़ करके देख लीजिए, यानी कि 45 अब प्लस 55 अगर में हम कर रहे हैं तो 100 आ जा रहा है, आ गया। अब इसको देखेंगे ना, एचसीएफ देखेंगे, सॉरी, अब इसका अंतर देखेंगे। तो 55 में से हम क्या करेंगे, 55 में से 45 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो इस ट्रिक का यूज करके मात्र सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, किसी विद्यालय के सभी छात्र पंक्तियों में इस प्रकार खड़े हैं किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5 9 या 10 छात्र हों। विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको दिए गए नंबर का एलसीएम निकालना रहता है। एलसीएम किसका निकालेंगे, तो दिया गया नंबर है 5, 9, 10। एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5 9 10 का एलसीएम देखेंगे हमारा क्या होगा। 5 जो है, 5 का 5, 5 दूनी 10। 5 जो है 10 में 5 का टेबल पढ़ेंगे, आ जाएगा, तो 5 को हटा दीजिए। अब 9 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका एलसीएम होगा। तो 10 9 90, तो बस 90 आंसर आ गया। यानी छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी है, 90 है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है। छोटे से छोटा मापक जिससे प्रत्येक को मापा जा सके। यहां पे देखिए, छोटे से छोटा मापक ना, तो आपको एचसीएफ निकालने की जरूरत है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम 225 कामा 345 कामा 120 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का आसान सा तरीका देखिए क्या होता है। इन तीनों नंबरों को कोई कॉमन फैक्टर से काट दीजिए। 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। यानी एक नंबर हमको मिला, किससे कटाइए, 5 से कटा है। जिससे कटे उसको साइड में लिख लीजिए। अब फिर ये किसी नंबर से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 एकने 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 अठे 24। यानी ये किससे कटा, 3 से कटा। जिससे कटे उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाइए। अब ये 15 23 और 8 किसी कॉमन नंबर से तो कटेगा नहीं, तो बस 5 तिहाई 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं आप आसानी से। यानी काट दीजिए, जिस जिस कॉमन नंबर से ये कटे उसको लिख लीजिए साइड में और लास्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 15 लीटर वह छोटा से छोटा मापक है जिससे हम 345 लीटर, 120 लीटर और 225 लीटर को आसानी से माप सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 522 बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। यानी कि हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो 522, फिर 1276 और फिर 1624 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको पूर्णतः पूर्णतः विभाजित है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 522, 1276 और 1624 पूर्णतः विभाजित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है। अब हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो अब इस तीनों नंबर को ना किसी कॉमन नंबर से काटेंगे। 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकन्ने 2, 2 से इसको काटिए, 2 छक्के 12, 2 तेई 6, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको काटिए,
2 अट्ठे 16, 2 एकने 2, 2 दूनी 4, यानी जिस नंबर से कटे उसको साइड में यहाँ पे लिख लीजिए। फिर अब देखिए ये किस नंबर से कटेगा, तो अब हमको ये 29 से कटेगा। 29 से इसको काटेंगे ना तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में, तो 9 बार में ये कटा। 29 से इसको काटेंगे ना तो ये 22 बार में कटेगा, और 29 से इसको काटेंगे तो ये 28 बार में कटेगा। इस तरह सिंपली आप 29 से काट लेंगे और लास्ट में यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका यही HCF होगा दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 58 आ रहा है, यानी कि वह संख्या 58 है जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है और इनका HCF 10 है, LCM है। हम जानते हैं LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो होता है ना, दूसरी संख्या। इस तरह से हम फार्मूला जानते हैं। दूसरी संख्या LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस फार्मूला का यूज करेंगे। LCM आपको मालूम करना है, नहीं मालूम है हमको LCM। HCF आपका 10 दिया हुआ है बराबर पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 1500 दे दिया हुआ है, तो 1500 लिख लेंगे यहाँ पे। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो हमको LCM कितना मिल गया यहाँ पे, तो सीधे सीधे हमको LCM मिल गया 150। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 20 गुना है। मान लीजिए ना हम यहाँ पे HCF कुछ समय के लिए मान ले रहे हैं x, तो LCM कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि HCF का 20 गुना है यानी 20x हो जाएगा। अब कह रहा है LCM और HCF का योग, यानी इन दोनों का योग दिया हुआ है LCM प्लस HCF का योग। HCF का योग कितना है, 2 5 2 0 है। अब LCM कितना है, x 20x है और HCF कितना है x, 20x और x को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21x बराबर 25 2 0। 21 से काटेंगे तो 21 से करने 21, 4 बचेगा 42, 21 दूनी 42 0, तो x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 120 मिल गया। एक संख्या कह रहा है 480 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF कर सकते हैं। HCF ऐसे कर सकते हैं, पहली संख्या हमको कह रहा है एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या, एक संख्या 480 है 480 और दूसरी संख्या को हम मान लीजिए कि दूसरी संख्या लिख लीजिए, दूसरी संख्या ऐसे लिख लेंगे। अब बराबर LCM हमारा कितना आया है, तो 20x है, 20 गुणे 120 लिख लेंगे, 20 गुणे LCM 120, अब गुणे HCF कितना है, तो x है, x 120 आया है तो 120 फिर लिख लेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 1 0 से हम 1 0 को काट सकते हैं, 12 चौको 48 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 4 5 20, और इस 120 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 12 5 60, यानी कि ये आ जाएगा 600। दूसरी संख्या कितनी मिल गई हमको, 600 मिल गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आशा करता हूं LCM HCF से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कोई हमसे गलती हुई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।